नोट 9 LCD प्रॉब्लम। दोस्तों हम आपको आज बताएंगे कि MI नोट 9 का लाइट प्रॉब्लम, लाइट इशू, जैसे कि मोबाइल के डिस्प्ले में हम देखते हैं कि ग्राफिक्स तो शो कर रहा है लेकिन लाइट कुछ भी शो नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल तो नहीं बताएंगे, स्कीमेटिक के थ्रू बता रहे हैं, जिसमें आपको पूरा अनुभव होगा कि जैसे कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके फोन का बोर्ड ओपन करना है। बोर्ड ओपन करने के बाद में आपको आपके बोर्ड में MI नोट 9 का जो बोर्ड है उसमें सबसे पहले यह फाइंड आउट करना है कि लाइट की सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर के कौन से पिन पर लाइट की सप्लाई आ रही है। जैसे कि हम सबसे पहले नोट 9 का देखते हैं। नोट 9 का आप देखेंगे ये रहा LCD जैक, LCD कनेक्टर। LCD कनेक्टर के हम पिन को अगर इस कोने से गिनेंगे, ये वाले कोने से गिनेंगे, तो यहाँ पे पिन नंबर 1 2 4 पिन दिख रही हैं, जिसमें से सबसे पहली पिन, फर्स्ट पिन क्या है, एनोड की लाइन है। फर्स्ट पिन क्या है, एनोड की लाइन। उसके बाद में सेकंड पिन NC है और थर्ड पिन कैथोड 1, कैथोड 2। मतलब LED का डिस्प्ले लाइट में जो LED होता है उसका 1 और उसका 3 और 4, मतलब कैथोड 1, कैथोड 2, मतलब LED का नेगेटिव पॉइंट 3 और 4, डिस्प्ले कनेक्टर का 3 और 4। और जो पॉजिटिव, जिसमें प्लस पॉइंट, जिसमें सप्लाई आती है, जिसमें 15 से 30 वोल्ट के अकॉर्डिंग वोल्टेज आते हैं, वो है ये फर्स्ट पिन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये एनोड लाइन हमारे बोर्ड के किस सेक्शन से आ रही है वह फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप यदि यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर को लगा के, बैटरी कनेक्टर को बोर्ड में लगा के, तो आपको पिन नंबर 1 जो एनोड लाइन है इसमें आपको 3.4 या 3.7 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज प्राप्त होगा। यदि यह वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है तो आप जानेंगे कि आपकी एनोड की लाइन मिसिंग है। कौन सी लाइन मिसिंग है, एनोड की लाइन। अब हम ये जो एनोड की लाइन किस IC से, किस सेक्शन से आ रही है, यह हम फाइंड आउट करेंगे। अधिकतर क्या होता है कि हम मोबाइल फोन को जब फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम डिस्प्ले लाइट की, तो उसमें यह होता है कि LED का प्लस पॉइंट जो एनोड लाइन होती है डिस्प्ले कनेक्टर की, वही ज्यादा मिसिंग आउट होती है। तो आपको एनोड लाइन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले कनेक्टर में एनोड लाइन फाइंड आउट कर लिया। अब हम सीधे आ जाते हैं डिस्प्ले सेक्शन की जो लाइट IC होती है, जिसको हम लाइट सेक्शन कह सकते हैं, लाइट ड्राइवर IC या लाइट IC डायरेक्टली हम कहेंगे। तो लाइट IC जिसमें आपको दिखाई देगा कि जो मोबाइल की जो लाइट IC होती है वह किस सेक्शन पे होती है। जैसे नोट 9 है तो नोट 9 के हम यहाँ सेक्शन देखेंगे। यहाँ पे 16 पिन की बॉल IC लगी है, 16 पिन की बॉल IC, जिसे हम लाइट ड्राइवर IC कहेंगे या लाइट IC कहेंगे। तो हम यहाँ पे एनोड लाइन, ये है क्या है, एनोड लाइन है, ये लिखा हुआ है साफ एनोड लाइन। तो यह लाइन को चेक करेंगे, जिसमें प्लस पॉइंट, लाइट का प्लस पॉइंट आता है, वह चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीटर की दोनों प्रोब्स को लेंगे। मीटर की जो आपका मल्टीमीटर होता है उसमें ब्लैक और रेड प्रोब होती है, दोनों प्रोब को आप चेक करेंगे। आपका पहला पिन ब्लैक या रेड, कोई भी पिन आपके इस एनोड पिन, डिस्प्ले कनेक्टर के एनोड पिन पे पिन आउट अटैच करना है। उसके बाद में आपको सेकंड जो ब्लैक प्रोब है उसे आप
एलईडी जैसे ये कॉइल लगी है, तो इस कॉइल के किसी भी सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, दोनों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में आप इस ब्लैक प्रोब को अटैच करेंगे। जैसे ही मीटर आपका बीप कंटिन्यूटी में होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपके डिस्प्ले कनेक्टर के एनोड लाइन में आपकी पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव ट्रैक जो है सप्लाई ट्रैक, वह ओके है। यदि आपको बीप कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, बीप बजर नहीं मिलता है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल की एनोड लाइन जो यह कॉइल है, इससे मिसिंग है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, यदि ये एनोड लाइन मिसिंग मिलती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो लाइट ड्राइवर आईसी को छेड़ना है, ना ही अदर किसी कंपोनेंट्स को। आपको डायरेक्टली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बैटरी कनेक्टर अटैच करके इस कॉइल पे 4.7 वोल्ट इनपुट या आउटपुट में चेक कर लेना है। यदि यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं और डिस्प्ले कनेक्टर पे वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको सिंपल सा यहाँ से एक इस पॉइंट से जंपर उठाना है, कॉइल के इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट से जंपर ले सकते हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ से जंपर उठाना है और डायरेक्ट आपको बैटरी डिस्प्ले कनेक्टर के एनोड लाइन पर आपको डिस्प्ले जंपर वायर अटैच कर देना है, जिससे होगा ये कि 3.7 वोल्ट यहाँ पे मिलने लगेंगे। जब आपके 3.7 वोल्ट यहाँ मिलने लगे, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, फोन को डिस्प्ले कनेक्टर से अटैच करना है, आपके बोर्ड को डिस्प्ले कनेक्टर पे अटैच करना है, बैटरी अटैच करना है, फोन को पावर ऑन करके देखना है। यदि आपके जो एनोड लाइन 3.7 वोल्ट से ऊपर की लाइन, ऊपर का जो सेक्शन है लाइट आईसी सेक्शन, यदि वह ओके है, तो आपको डायरेक्टली लाइट जलती हुई प्राप्त होगी। अगर आपका लाइट सेक्शन डैमेज है, तो आपको यहाँ पे बूस्ट वोल्ट प्राप्त नहीं होंगे। 3.7 वोल्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन बूस्ट वोल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि आपके लाइट सेक्शन में ही कोई ना कोई इशू है। या तो लाइट सेक्शन का ड्राइवर आईसी खराब हो सकता है, लाइट सेक्शन का डायोड खराब हो सकता है, लाइट सेक्शन का कॉइल खराब हो सकता है, XYZ और भी कंपोनेंट है वहां पे। तो हम पहले इसको समझ लें। तो आपको क्या करना है, यदि 3.7 वोल्ट एनोड लाइन पर प्राप्त 3.7 वोल्ट एनोड लाइन पर प्राप्त हो रहे हैं और बूस्ट वोल्ट नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको सिंपल सा आपका जो लॉजिक पॉइंट है वो सीधे चले जाना चाहिए लाइट सेक्शन पर। अगर यहाँ पे 15 से 30 वोल्ट, 15 टू 30 वोल्ट, मतलब 15 वोल्ट भी मिल सकते हैं, 18, 20, 22, 25, 30 वोल्ट तक के आपको वोल्टेज मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यदि यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज आ जाते हैं, तो आपका डिस्प्ले लाइट ओके है। यदि नहीं आता है, तो डिस्प्ले सेक्शन डैमेज है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि लाइट आ गया तो आपकी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाती है। 15 से 30 वोल्ट यदि यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आपकी लाइट की प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती है। इसके बावजूद भी यदि आपकी लाइट की प्रॉब्लम नहीं निकल रही है, 15 से 30 वोल्ट नहीं आ रहे हैं और सिर्फ आपको 3.7 वोल्ट ही प्राप्त हो रहे हैं, अब हम डिस्प्ले कनेक्टर पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम इस कॉइल पर ही देखेंगे कि 3.7 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, लेकिन अदर वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो अब जब 3.7 वोल्ट मिल रहे हैं, बूस्ट वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। क्या नहीं मिल रहा है, 3.7 वोल्ट तो मिल रहा है, लेकिन बूस्ट वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो कैसे नहीं मिल रहा है, अभी हमें यहाँ पे देखना होगा। तो बूस्ट वोल्ट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये लाइट सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनको समझ लेते हैं। ये जो हमें लाइट सेक्शन में देख लेना है कि कितने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे
पहला तो लाइट ड्राइवर आईसी, जो 16 पिन के लाइट ड्राइवर आईसी है, सॉरी 12 पिन की लाइट ड्राइवर आईसी है नोट 9 में, और एक नॉर्मल सी कॉइल का यूज हुआ है। दूसरा कैपेसिटर, आपको लाइट सेक्शन चेक कर लेना है, लाइट सेक्शन में कितने कंपोनेंट है। आप सिर्फ और सिर्फ जितने कंपोनेंट है उन्हीं कंपोनेंटों पर आपको काम करना है, चाहे वह लाइट ड्राइवर आईसी हो, बूस्ट कॉइल हो, या डायोड हो, या कैपेसिटर हो। अदरवाइज आपको और कोई सेक्शन को डैमेज नहीं करना है और कोई सेक्शन को नहीं छेड़ना है। तो सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप लाइट सेक्शन को गौर से देख लें कि लाइट सेक्शन में कितने कंपोनेंट्स का यूज हुआ है, जिसे हम सिंपल सी भाषा में पार्ट्स कहेंगे। तो आप यहाँ सिंपल से देखेंगे, एक तो डीसी टू डीसी आईसी जिसे पीएमआई आईसी भी कहते हैं, एक यह आईसी यूज हुई है। उसके बाद में यह सप्लाई के लिए यूज हुई है, इनपुट सप्लाई के लिए। और पूरा लाइट सेक्शन जो है सिर्फ इतने में ही है, जिसमें लाइट ड्राइवर आईसी लगी है और 2-4 कंपोनेंट लगे हैं। तो सबसे पहले हम बूस्ट वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो उसका फॉल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम मोबाइल फोन के बोर्ड में बैटरी को अटैच करेंगे या डीसी पावर सप्लाई से सप्लाई देंगे, जिसमें कि आप देखेंगे बैटरी लगाते ही ये जो वीबैट सप्लाई है, कौन सी वीबैट सप्लाई, यह सप्लाई आपको इस कॉइल में मिलेगी, जो नोट 9 में सीपीयू के जस्ट नीचे पावर आईसी कहेंगे या डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी कहेंगे। यह इनपुट वोल्ट वीबैट सप्लाई रहेगी जो सीधे जाती है लाइट सेक्शन में। तो हम सीधे सीधे आ जाएंगे लाइट सेक्शन की इनपुट सप्लाई, जो वीबैट सप्लाई है, वीबैट सप्लाई है। लाइट सेक्शन चेक करने का सबसे फर्स्ट मेथड आपका आता है। सबसे पहले आपको वीबैट सप्लाई चेक करनी है। वीबैट सप्लाई, ये जो कॉइल है, इस कॉइल पर आपको इनपुट वोल्ट वीबैट सप्लाई 3.7 वोल्ट से 4 वोल्ट के समथिंग वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि लाइट सेक्शन का इनपुट वोल्ट कहलाएगा। इसके बाद यह सप्लाई इस रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस कहेंगे, रेजिस्टेंस से होते हुए यह सप्लाई किस किस कंपोनेंट में जा रही है डायरेक्टली, ये देख लें आप। पहली चीज तो कॉइल में जा रही है 3.7 वोल्ट की सप्लाई। दूसरी चीज यह डायोड में जा रही है। तीसरी लाइट ड्राइवर आईसी पर जा रही है। चौथी लाइट ड्राइवर आईसी पर ही जा रही है। तो आपको यह सप्लाई जो वीबैट सप्लाई है यह चेक करना है इस रेजिस्टेंस में, सेकंड इन कंपोनेंट्स में, थर्ड इस कैपेसिटर में, फोर्थ इस कॉइल में, 5 कॉइल के आउटपुट में, 6 डायोड के इनपुट में। यहाँ तक कि यह वीबैट सप्लाई इनपुट हो रही है। यदि आपको इनपुट, ये जो कॉइल है, ये कॉइल का इनपुट सप्लाई है, यहाँ पर आपको 3.7 वोल्ट नहीं मिल रहा है या इस सेक्शन पर नहीं मिल रहा है, तो आपकी बूस्ट कॉइल खराब है, इसे आपको चेंज करना है। अदरवाइज आप जब देखेंगे कि आपको सभी सेक्शन पर 3.7 वोल्ट मिल रहे हैं और आउटपुट की एनोड लाइन पर भी 3.7 वोल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके बूस्ट वोल्टेज काम नहीं कर रहे हैं। तो बूस्ट वोल्टेज किन कारणों से काम नहीं करते? बूस्ट वोल्टेज या तो आपकी कॉइल खराब है, सबसे पहले आपको कॉइल चेंज करके देखना है। यदि फिर भी आपका बूस्ट वोल्टेज सही नहीं है तो आपको डायोड को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। या तो डायोड जलने पर खराब होता है, या तो शॉर्ट होने पर खराब होता है, या फिर ओपन होने पर खराब होता है। ठीक है। इसके बाद आपको
यदि डायोड भी ओके है, कॉइल भी ओके है, या कैपेसिटर सीपी जिसको बोलते हैं कैपेसिटर भी ओके है, इनपुट सप्लाई भी ओके है, फिर भी आपकी लाइट डिस्प्ले की ऑन नहीं हो रही है, लाइट सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली लाइट ड्राइवर आईसी उठाकर चेंज कर देना है, जिससे कि आपके मदरबोर्ड में या नोट 9 के मदरबोर्ड में जो भी इशू आ रहा है लाइट से संबंधित वह सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है, जब वोल्टेज कम ज्यादा होने से, जैसे हमारे घरों में जो मीटर होता है उनके फ्यूज उड़ जाते हैं, जो मीटर के पास में जो फ्यूज लगे होते हैं जिसको हम सिंपल सी भाषा में ग्रिप करते हैं, तो उनमें जो बारीक सा तार होता है, कभी कभी ओवर वोल्टेज मतलब वोल्टेज का ज्यादा खिंचाव की वजह से वह तार सड़ जाता है या गल जाता है, तो उसकी वजह से पूरे घर की लाइन बंद हो जाती है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी डिपेंड होती है। आपका यदि वोल्टेज कुछ कम या ज्यादा होगा या किसी कारण से पानी लग जाएगा तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका लाइट ड्राइवर आईसी खराब हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि आपको लाइट की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है। मेरे ख्याल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा मेथड है, सिर्फ इतना सेक्शन आपको समझ लेना है। या तो आपका कैपेसिटर खराब है, डायोड खराब है, कॉइल खराब है, या फिर आपकी सीधे सीधे लाइट ड्राइवर आईसी खराब है, या फिर ट्रैक ओपन एनोड लाइन या इनपुट लाइन की सप्लाई नहीं मिल रही है। इतने में ही आपका लाइट सेक्शन वर्क करता है। अदरवाइज आपको ना तो सीपीयू छेड़ना है, ना तो पावर आईसी छेड़ना है, ना ही अदर कोई सेक्शन। यहाँ पे आपकी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यह 99% टेस्टेड मेथड है जो मेरे द्वारा निकाला हुआ है। सिर्फ सिंपल सी नॉर्मल सी वीडियोस आप देखते हैं उसमें यह दिखाता है कि सीधे सीधे कॉइल बदल दो या फिर लाइट ड्राइवर आईसी बदल दो, लेकिन सप्लाइयाँ नहीं समझ में आती। हमें समझ में ही नहीं आता जब हम बोर्ड खोलते हैं तो हमें काम क्या करना है। तो आपको मैंने जो मेथड बताया है सेम वही मेथड से आपको आपके मोबाइल फोन की प्रॉब्लम्स को निकालनी है।